आज भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने मकबूजा वादी बिलखुसूस श्रीनगर को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिसार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। बख्शी स्टेडियम में भारतीय यौम आज़ादी की नाम निहाद मरकजी तकरीब होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द मैं आबनाए हुर्मुज़ को अमरीका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। न्यूयॉर्क में खिताब, अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में यह भी कहा कि अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने से मुताल्लिक़ ट्रंप के बयान के जवाब में ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफज़दा नहीं। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग के दौरान अमरीका की पहली तरजीह अमरीका में तेल और गैस की कीमतों को कम रखना है, जबकि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना दूसरी तरजीह है। उन्होंने कहा कि वो दोनों अहदाफ हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल फितरी तौर पर गैर यकीनी है, क्योंकि खुद ईरानी भी गैर मुतवक्किर रवैया अख्तियार करते हैं। बाज़ औक़ात वो उन वादों की पासदारी नहीं करते जो उन्होंने किए होते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। सालिस ममालिक कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमाराती जहाज़ पर हमले की इत्तला। अमाराती तेल कंपनी ने कहा, हुर्मुज़ से गुजरने वाले हमारे जहाज़ पर हमला हुआ है। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, सूरत हाल काबू में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन से मुताल्लिक़ ख़दशात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ की 260 से ज़ायद दिनों की तैनाती तवील नहीं। तैयारा बरदार जहाज़ इस वक्त या बहुत जल्द रवाना हो रहा है। उसकी जगह इसी नौइयत का एक और जहाज़ तैनात किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा बरदार बहरी जहाज़ 8.5 माह से समंदर में मौजूद है। USS अब्राहम लिंकन गुज़िश्ता साल नवंबर में सैन डिएगो से रवाना हुआ था। बाद में ईरान के साथ जंग में हिस्सा लेने के लिए मशरिक़ वस्ता भेज दिया गया। तैयारा बरदार जहाज़ पर तकरीबन 5000 अमरीकी बहरी एहलकार और मरीन्स मौजूद हैं। जहाज़ पर मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की तवील तैनाती से मुताल्लिक़ ख़दशात सामने आए। फ़ौजियों के अहल खाना और कानून साज़ों ने ज़हनी सेहत और जहाज़ पर बिगड़ते हुए हालात के बारे में तशवीश का इजहार किया था। मुतादिद डेमोक्रेट अरकान ने फ़ौजियों के अहल खाना की जानिब से उठाए गए सवालात पर वजाहत तलब की है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने भी जहाज़ पर हालात ख़राब होने से मुताल्लिक़ रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया था। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर को मक्का मुकरमा में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी अमन मुआहदे से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने सह फ़रीक़ी अमन मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। मुलाकात में दाखिली और ख़ारजी उमूर समेत फ़ितना हिंदुस्तान और फ़ितना ख़वारिज के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर भी गुफ्तगू। यादगार फ़तह की इफ्तिताही तकरीब के दौरान अस्करी क़यादत ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के साथ शोहदा के अहल खाना से मुलाकात की। सदर वज़ीर आज़म फ़ील्ड मार्शल का शोहदा और गाज़ियों के अहल खाना की साबित क़दमी और क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, शोहदा हमारे माथे का झूमर है। सदर मुमलिकत ने 355 मुमताज़ शहरियों के लिए कौमी एज़ाज़ात का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए भी निशान इम्तियाज़ का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा,
वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी को भी निशाने इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान के लिए हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान। चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी तिजारत के लिए भी हिलाल इम्तियाज़। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 46 शोधा को सितारा शुजात से नवाजा जाएगा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद को सितारा शुजात से नवाजा जाएगा। गुलकारा तरन्नुम नाज और अदाकारा निशो बेगम को सितारा इम्तियाज़ देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यामगाह आमद। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। फातिहा खानी की। मौलाना फजलुर रहमान की भी बैरिस्टर गौहर की रिहाइश का आमद। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। इसाक़ डार की ब्रॉड पीक में बर्फ़ानी तोदे से चीनी को पहमा की हलाकत पर ताज़ियत। चीनी सफ़ीर ने हादसे के बाद पाकिस्तान की बरवक्त मावनत और ताउन को सराहा। वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की भी मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर उसकी रूह और मतन के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आज सुबह मरी में पार्टी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा और सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ा दिया। पहले ये मार्जिन ₹8.64 था, अब ₹9.98 हो गया। लाहौर में पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस दहशतगर्द बाप बेटा शेखुपुरा के इलाके में पुलिस मुकाबले में मारे गए। उनका तीसरा साथी फरार। मुलजिमान ने बादामी बाग में सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद को शहीद किया था। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस की टारगेट किलिंग में मुलविस तीसरे मुलजिम की शनाख्त हो गई। 32 बरस के तारिक का ताल्लुक बाग कश्मीर से है। तारिक पर थाना रावी रोड में नाजायज़ असलहे का मुकदमा दर्ज है। तलाश जारी। बलूचिस्तान के इलाके मसलूम में वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू के सिक्योरिटी स्क्वाड पर फायरिंग। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खलात से कोयटा रवानगी के दौरान स्क्वाड पर फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल 6 एहलकार जख्मी हो गए। कराची के इलाके लांडी दाऊद चौरंगी पर मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोबाइल फ़ोन बरामद। डिफेंस फ़ेज़ 2 में भी पुलिस मुकाबले में मुलजिम मारा गया। सुजानी तेसर टाउन में घर से 17 साल के नौजवान की फंदा लगी लाश मिली है।